नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक एडी पाथ में। हम सभी को पता है कि बिहार सरकार ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली को अपने कैबिनेट से पास कर दिया है और उसकी पूरी नियमावली पब्लिक में डोमेन में आ चुकी है और बिहार गजट के असाधारण अंक में भी प्रकाशित हो चुका है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली पास करके बिहार सरकार ने जो बीपीएससी से बहाल हुए हैं जो अध्यापक, जिनको बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 कही गई है, उसी के समतुल्य इसको बनाया गया है। और बीपीएससी के बहाल शिक्षक के समतुल्य बनने के लिए विशिष्ट शिक्षक बनना पड़ेगा। और ये विशिष्ट शिक्षक कौन कहलाएंगे, तो एक बार आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे कौन। और विशिष्ट शिक्षक वो कहलाएंगे, यहाँ ये दिखा रहा है कि विशिष्ट शिक्षक की परिभाषा को अगर हम देखते हैं तो कहता है कि विशिष्ट शिक्षक से अभिप्रेरित है इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे सभी शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, 2-3 बातें समझ में आती है। एक तो विशिष्ट शिक्षक, सक्षमता परीक्षा, नियम 4, उसके बाद स्थानीय निकाय और उसके बाद है आपको शिक्षक नियमावली 2020। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में जो शिक्षक बहाल होते हैं नगर और पंचायतों के स्तर पर, वो शिक्षक नियमावली 2020 ही क्यों? क्योंकि यह क्रमशः संशोधित नियमावली 2003, 2000 आपको 6, 10, 12, 16 ऐसे ही क्रमशः ये संशोधित होता होता ये जो अंतिम जो नियमावली शिक्षक नियमावली 2020 आई संशोधित तक, यानी लेटेस्ट को यहाँ इन्होंने आधार मान के बताया है। अब इस स्थानीय निकाय की नियमावली 2020 से बहाल जो शिक्षक हैं वो नियम 4 के अनुसार, इस नियम 4 में क्या है, नियम 4 को हम आगे देखेंगे। उस नियम 4 के तहत इस परिभाषा में भी दिख रहा है कि सक्षमता परीक्षा नामक एक परीक्षा है जिसको उत्तीर्ण करना पड़ेगा। और जब ये उत्तीर्ण हो जाएगा कोई व्यक्ति तो वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएगा। तो यह वीडियो जो है कि अगर हम सक्षमता परीक्षा दे ही नहीं तब क्या होगा, तो इसको हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि अगर हम सक्षमता परीक्षा दे ही नहीं, जैसे बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि हम सक्षमता परीक्षा देंगे नहीं ताकि हमको वो यहाँ से मेरे बने और जमे जगह से हमको हटा दे, हमको जब लाभवा मिलबे करेगा, हमको जो उतना वेतनवा मिल ही रहा है तो हम काहे परीक्षा देंगे। तो साहब, यह जानना जरूरी है कि नियम तो आ गया है, सक्षमता परीक्षा दे के सबको करना होगा, तो आपको क्या नुकसान होने जा रहा है, तो आइए देखते हैं सरकार ने क्या इस पर निर्णय लिया है और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं क्या है। नियम 4 है जो वो कहता है आपको परीक्षा यानी सक्षमता परीक्षा की, जिसमें नियम 4 में ये अगर पूरा इसको पढ़ा जाए तो उस नियम 4 में ये कहता है कि सरकार एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से जो कार्यरत स्थानीय शिक्षक हैं, स्थानीय निकाय के जो शिक्षक हैं, उनके लिए एक परीक्षा आयोजित की जाएगी और सक्षमता परीक्षा इस नियमावली में प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष के अधीन ये परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी। और उस एजेंसी के द्वारा इस आयोजित परीक्षा में जो लोग उत्तीर्ण हो जाएगा और वहाँ जब शामिल होने के बाद जब वो उत्तीर्ण हो जाएंगे तो क्या होगा, वो विशिष्ट शिक्षक माने जाएंगे और उनको इस नियमावली में अंकित सारे के सारी सेवा शर्तें उनको उन पे लाइबल हो जाएंगी उसके लिए वो लोग, और वो उन पे लागू होगी। तो बात यहाँ सब चीज़ों की नहीं करते, केवल करते हैं सक्षमता परीक्षा की। अब देखिए, इसी 4 में एक बात लिखा हुआ है, एक इसमें अंतु परंतु है। वो लिखा है कि बशर्ते कि वैसे शिक्षक जो इस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, इसी की बात है, अथवा तीसरे प्रयास या अवसर में, तीसरा प्रयास का मतलब है कि विशिष्ट शिक्षक में शामिल होने के लिए 3 प्रयास दिए जाएंगे।
यानी 3 आपको टर्म दिए जाएंगे। आप 3 टर्म में अगर आप फेल हो जाते हैं तब आपको दिक्कत होने वाली है। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि तीसरे प्रयास या अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे, एक तो शामिल नहीं होते हैं और एक विफल रहते हैं, तो ये जो मामला है विभाग द्वारा अलग से विचार किया जाएगा और विभाग ऐसे स्थानीय निकाय शिक्षकों के मामले में विचार करने हेतु क्या करेगा, एक समिति का गठन करेगा। अब ये मामला है और जो सरकार से जो उचित अनुशंसा करेगा स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली उस हद तक संशोधित समझा जाएगा। ये हमने बातें जान ली कि जो लोग या तो शामिल नहीं होते हैं और जो लोग फेल कर जाते हैं तो सरकार क्या करेगी, एक समिति का वो गठन करेगी। क्लियर है, इतना हमारे पास क्लियर है। आगे इसका और चीज़ें हैं। अब देखिए सक्षमता परीक्षा जो 4 नियम है इसके ऊपर नियम 3 है, उस खंडिका 3 के आपको जो बिंदु 3 है उसमें दिया गया है कि वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक चूंकि 3 अटेम्प्ट था उसमें अगर कोई फेल कर जाता है तो बात फेल की आती है, जब परीक्षा दीजिएगा तब ना फेल होइएगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं जो शामिल नहीं होता है, तो सरकार कह रही है एक बात कि स्थानीय निकाय शिक्षक जो नियम 4 यानी नियम 4 इस नियम से नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो स्थानीय निकाय के शिक्षक रूप में वो बने रहेंगे। क्या होगा, वो बने रहेंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा, वो बने रहेंगे। अब देखिए यहाँ हानि क्या होने जा रही है। अब आते हैं इसी नियम 4 के इन चीज़ों पे। अब देखिए अगर बहुत सारे लोग जो मन में पाल के बैठे हैं कि हम शामिल नहीं करें हम बच जाएंगे, सर साहब देखिए बचना और नहीं बचने की बात कहाँ आती है। नौकरी तो बच जाएगी, नौकरी तो बच जाएगी, लेकिन रहेंगे आप स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं और दूसरी आप उन सारी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे जो अन्य शिक्षकों को मिलना है। उसके बाद जो लोग जो लोग फेल थे उनकी क्या थी, वार्षिक इंक्रीमेंट रुकी थी, वार्षिक जो वृद्धि थी वो रुकी हुई थी, तो आपके साथ भी वही होने जा रहा है। यदि आप परीक्षा नहीं देंगे तो वार्षिक वृद्धि जो आपको 3% अभी मिल रहा है इस पे भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। एक तो सुविधा खत्म हो जाएगा, जो भी सुविधाएं हैं वो खत्म हो जाएगा संभावना है, और दक्षता में हमने देखा है कि वार्षिक वेतन वृद्धि आपकी नहीं हुई। जब वार्षिक वेतन वृद्धि रही तो उससे वेतन जो है ना वो उसका हाल भगवान मालिक है। अब समिति फेल होने के बाद समिति क्या कहती है, क्या कोई जानता है? और इतना गांठ बांध लेने की जरूरत है कि लगभग सभी लोग सक्षमता परीक्षा देंगे ही, क्योंकि उनको सुविधा चाहिए। एनपीएस मिल रहा है, ये बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा है, न्यू पेंशन स्कीम ही है, इसमें सरकार भी तो अपना योगदान देगा, उसका भी तो अंश होगा, गवर्नमेंट का भी तो अंश होगा, वो भी तो वृद्धि में जा रही है। तो बात इस वृद्धि को छोड़ते हैं, हम देखते हैं कि सक्षमता नहीं देने से नुकसान क्या हो रहा है। सक्षमता नहीं देने से नुकसान क्या होगा कि वेतन जो है, वेतन की वृद्धि अवरुद्ध होगी, सुविधाएं खत्म हो जाएंगी, तो आदमी नौकरी करता क्यों है, आर्थिक वृद्धि के लिए। तो जब अर्थ का ही नुकसान होगा, जो पैसा ही रुकेगा, वृद्धि ही रुकेगी, तो मामला कहाँ बनता है, सक्षमता परीक्षा देने का बनता है, क्योंकि हमें सुविधा, हमें प्रगति चाहिए। जब सभी लोग सक्षमता परीक्षा दे के आगे बढ़ जाएंगे तो आप पीछे रह जाइएगा। और दक्षता परीक्षा फेल लोगों के साथ आप देख चुके हैं कि क्या हुआ है। तो यानी वेतन वृद्धि, सारी सुविधाएं, जो भी और भी चीज़ें होंगी, अनुकंपा इत्यादि पर भी फर्क पड़ सकता है, कोई नहीं, क्योंकि भविष्य में कोई नहीं जानता है। सामने दक्षता का वेतन वृद्धि हमारे सामने है, तो सबसे पहले दिख रहा है कि वेतन वृद्धि हमारा क्या हो जाएगा, वो रुकेगा, वो नहीं मिलेगा, सुविधा नहीं मिलेगी, सुविधा सारी खत्म हो जाएगी। तो यूं ही मृत प्राय बन के रहने से कोई फायदा नहीं है। उठिए और सक्षमता परीक्षा की तैयारी में लगिए।